आइए बात करते हैं कि ये वायरस कैसे अभी हमें अफेक्ट कर रहा है, कैसे इन्फेक्ट कर रहा है, कैसे ये हमारे लंग्स को इफेक्ट कर रहा है कि लोगों को हम देखते हैं सैचुरेशन गिरता जा रहा है, लोग सांस लेने को तड़प रहे हैं और सांस लेने में अक्षम है। बेसिकली कोरोना वायरस जो है एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का वायरस है जो कि एरोजॉल से फैलता है। जो अभी तक हमने रिसर्च में पाया है कि अगर हम बोल रहे हैं, अगर हम खांस रहे हैं, अगर हम छींक रहे हैं, तो हमारे जो माइक्रो ड्रॉपलेट्स है, जो छोटे छोटे बूंदे हमारे मुंह से निकलती हैं, उसके द्वारा ये। अब अगर मैं कोरोना वायरस से ग्रसित हूँ और मैं आपसे बातें कर रहा हूँ और मैंने और आपने मास्क नहीं लगाया है, तो ये आपको इन्फेक्ट करेगा आपके नेजोफेरेंजियल म्यूकोसा, जो कि नाक से नली जो कि पीछे की तरफ सांस में फेफड़ों में जाती है, वहां पर जाके वायरस बैठ जाता है। वहां पर जाके वायरस बैठ जाता है और वहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट। अब यहाँ से लेके आज मैंने अगर आपको इन्फेक्ट किया तो आज से लेके 2-3 दिन तक सिम्टम्स आने की संभावना बहुत कम है। यानी कि आपको आज कल परसों शायद कुछ पता ना चले, 3 दिन बाद से आपको गले में खराश की संभावना की कंप्लेंट के साथ आपका प्रेजेंटेशन बहुत कॉमनली देखा गया है। बेसिकली नेजोफेरेंजियल म्यूकोसा यानी कि जो आपका गला है, जो सांस लेने की नली है, वहां पर वायरस रेप्लिकेट करना शुरू करता है। तो इनिशियली आपको सिम्टम्स आएंगे कि आपको गले में खसखसाहट महसूस होती है, गले में भारीपन लगता है। उसके बाद ये वायरस जाकर नीचे लंग्स में उतरता है, लंग्स में निमोनिया कॉज करता है। निमोनिया यानी कि लंग्स में जो सांस लेने की झिल्लियां बनी हुई है उनको जाके ब्लॉक करता है। ये वहां पर इन्फेक्शन पैदा करता है, निमोनिया पैदा करता है, पस पैदा करता है, जिसके कारण ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है लंग में, पैरेन्काइमा के अंदर, वो इम्पेयर करने लगता है। ये लंग हमारे दो हैं, इसके अलग अलग सेगमेंट्स हैं। ये अलग अलग सेगमेंट्स में फिर फैलना शुरू करता है और धीरे धीरे हर सेगमेंट को अफेक्ट करते हुए लंग का हर हिस्सा बंद करना शुरू करता है, जिसके कारण ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाती। धीरे धीरे 5 से 6 दिन के बाद ऐसा देखा गया है कि अगर डिजीज बहुत सीवियर है, अगर आपने वैक्सीन पहले से नहीं ली है, अगर आपने समय पे मेडिकल एडवाइस नहीं ली है और आपने ट्रीटमेंट नहीं शुरू किया है, और अदर फैक्टर्स भी हैं कि इम्यूनिटी आपकी किस लेवल की है। देखा गया है कि जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है उनमें एक एसआरएस स्टॉर्म होता है, एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जिसके कारण बॉडी की इम्यूनिटी इतनी जोर से वायरस को फाइट करने की कोशिश करती है कि सब जगह बॉडी इन्फ्लेमेशन शुरू करती है। यानी बॉडी अपने अंदर से ही सूजन स्टार्ट कर रही होती है, जो कि लंग बिल्कुल ही सूज जाते हैं और उनमें पूरा पानी। तो इस तरह से वायरस आपको सांस लेने में रुकावट उत्पन्न करता है। धीरे धीरे आपका सैचुरेशन 95 से 80 से 70 एंड आपको फिर ऑक्सीजन एंड अदर टाइप ऑफ सपोर्ट्स की जरूरत पड़नी स्टार्ट हो जाती है। तो अब हम इसको किस स्टेज पे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अगर मैंने आपको आज मेरे बात की और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि सामने वाले को भी लक्षण है कोविड के, या आपको एक दिन के अंदर ही ऐसा लग रहा है कि सर दर्द हो रहा है या गले में भारीपन लग रहा है या बुखार आ रहा है या कुछ भी सिम्टम लग रहे हैं, जैसे बॉडी एक भी सिम्टम आ गया है एस्टैब्लिश, तो आपने सर्टेन प्रिकॉशंस लेने हैं। आपने गर्म पानी से गरारे करने, आपने स्टीम लेना है, सबसे जरूरी है। बहुत कॉमनली अब ये जो सेकेंड वेव में हमने ऑब्जर्व किया है कि जो नेजोफेरेंजियल म्यूकोसा है, जो आपकी नाक की नली है, वायरस वहां पे रेप्लिकेट कर रहा होता है। अगर आप स्टीम लेते हैं 70 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पे, अगर आप भाप जा रही है आपके में, तो वायरस बहुत हद तक इनएक्टिवेट हो जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल घरेलू नुस्खा जिसको हम कह सकते हैं वायरस को मारने का है कि आप हर दिन नियम से सुबह शाम या दिन में कम से कम एक बार स्टीम जरूर ले। इसी से आप वायरस को 80% तक मार सकते हैं। आपके सांस की नली में वायरस बैठा होता है, अगर आपने किसी से कंटेमिनेशन लिया है तो प्लीज कृपा करके दिन में 2 बार कम से कम स्टीम ले। 1 महीने तक 2 महीने तक कम से कम ऐसा करें, जब तक वायरस की ये जो सेकेंड पैंडेमिक चल रही है ये कंट्रोल में नहीं आती है। ये अत्यंत ही आवश्यक है। साथ में आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी होगी। अगर बॉडी को इन्फेक्शन हो ही गया है तो अब उसको लड़ने की क्षमता देनी होगी। लड़ने की क्षमता हम 2 तरीके से देते हैं। एक तो आपको खट्टी चीजें यानी कि लेमन, नींबू और आंवला, इनसे लेना है। इनसे विटामिन सी मिलता है जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। और साथ में गर्म पानी का सेवन, गरारे वगैरह कर सकते हैं आप। इन सब से हमें ताकत मिलती है। साथ में अभी जो सेकेंड वेव में रिसेंट स्टडीज आई हैं उसमें कहा गया कि कैल्शियम का और जिंक का काफी इंपॉर्टेंट रोल है इस वायरस को बॉडी से लड़ने की क्षमता देने का। तो अगर संभव है तो एक कैल्शियम और जिंक की मल्टीविटामिन की टैबलेट हर दुकान में मिलती है, वो आप लेकर कम से कम 1-2 महीने तक, स्पेशली सीनियर सिटीजन जो है, इसका सेवन कर सकते हैं। इससे वायरस को लड़ने में क्षमता बॉडी में बेटर रहती है और ये डेफिनेटली प्रोटेक्टिव है वायरस से लड़ने।
तो इन साधनों से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, अपने परिजनों को। सिंपल चीज़ें हैं, सिर्फ भाप लीजिए, स्टीम लीजिए, सिंपल हरी सब्ज़ी खाइए, ताज़ी सब्ज़ियाँ खाइए। अ, कैल्शियम और ज़िंक का सेवन करें एंड सबसे ज़रूरी और जो सबसे बेसिक बात है कि मास्क का प्रयोग करें, घर पे मास्क का प्रयोग करें, डबल मास्क का प्रयोग करें जिसमें से एक मास्क N95 होनी ही चाहिए एंड दूसरा कि सोशल गैदरिंग को अवॉइड कर सकते हैं जितना भी अवॉइड करिए। इन अगले 1 से 2 महीने तक हम अगर जीवित रहते हैं, अगर स्वस्थ रहते हैं, तो आई एम श्योर कि हम ये वायरस को हरा सकते हैं।